हर हर गंगे। आप सभी को दशहरा महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में माँ गंगा को कलयुग का साक्षात तीर्थ और पाप मोचनी यानी पापों को नष्ट करने वाली माना गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला गंगा दशहरा का ये पावन पर्व सनातन परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन गंगा स्नान, अन्न वस्त्र का दान, जप तप, कथा श्रवण, उपवास और उपासना करने का विशेष विधान है। गंगा दशहरा के दिन 10 की संख्या को बहुत शुभ माना जाता है, जिसके पीछे कई आध्यात्मिक कारण छिपे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माँ गंगा का देवलोक से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, तब वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। इसके साथ ही इस पावन तिथि पर आकाश और ज्योतिष मंडल में 10 विशिष्ट और शुभ योग एक साथ बने थे। यही कारण है कि इस दिन को अद्वितीय फल देने वाला माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में श्रद्धापूर्वक डुबकी लगाने या फिर माँ गंगा का ध्यान करने मात्र से व्यक्ति के 10 प्रकार के पाप हमेशा के लिए धुल जाते हैं। इन 10 प्रकार के पापों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें शारीरिक पाप जैसे हिंसा करना, चोरी करना और पर स्त्री गमन, वाणी संबंधी पाप यानी कटु वचन बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना और व्यर्थ की बातें करना, और मानसिक पाप यानी दूसरों के धन को हड़पने की इच्छा, किसी का बुरा सोचना, असत्य या गलत धारणाओं पर अडिग रहना। ये सभी प्रकार के 10 पाप भी माँ गंगा जी का ध्यान करने या गंगा जी में डुबकी लगाने पर धुल जाते हैं। और इस पावन तिथि पर 10 दिशाओं के दिक्पालों यानी दिशाओं का पालन और संरक्षण करने वाले देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से 10 दिशाएं शुद्ध हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ से केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को इन 10 दिशाओं से सुरक्षा भी प्राप्त होती है। तो प्रिय श्रोताओं, आज के इस अद्भुत महापर्व के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं गंगा दशहरा की पावन कथा। साथ ही आप सुनेंगे गंगा स्तोत्र पाठ भी। जो श्रद्धालु गंगा जी में डुबकी लगाने में समर्थ ना हो, वे घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद पूजा करते समय इस स्तोत्र को सच्चे मन से सुन सकते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए गंगे मैया की जय। प्राचीन कथा के अनुसार जिस सूर्य वंश में भगवान श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, उनके एक पूर्वज थे महाराज सगर। महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी केशनी और सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केशनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत उद्दंड और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पुत्र अंशुमान धार्मिक और देवगुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए अश्वमेध अश्व छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के लिए उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, किंतु ध्यान में लीन मुनि इस बात को जान नहीं सके। उधर राजा सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वे घोड़े को नहीं पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से लेकर पाताल तक का मार्ग खोद डाला और इस तरह वे कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां घोड़ा बंधा देखकर वे क्रोधित होकर शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने जब अपनी आंखें खोली तो उनके तेज से राजा सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र वहीं तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ जी के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए और उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनकी विनय से प्रसन्न होकर बोले कि अंशुमान, घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा कराओ। ये सगर पुत्र उद्दंड, अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति अब तभी संभव है जब गंगा जल से इनकी भस्म का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा करवाया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने।
किंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता सदैव बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीरांत भी हो गया। तब महाराज दिलीप ने अपने पुत्र भगीरथ को राज्य भार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया और वे भी वन में जाकर तपस्या में लीन हो गए और उनका भी तपस्या में ही शरीरांत हुआ। परंतु तपस्या के बावजूद भी वे देवी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। तब महाराज दिलीप के बाद राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने राजा भगीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब राजा भगीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज तो दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा? इसके लिए तुम्हें पहले देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। तब राजा भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। इनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में ही रोक लिया और उसमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भगीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जन्हू ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडल दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। ये देखकर ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को ना देखकर वे जहनु ऋषि के आश्रम में जाकर उनकी वंदना करने लगे। तब प्रसन्न होकर ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसीलिए देवी गंगा जाह्नवी नाम से भी जानी जाती हैं। राजा भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा सत्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराज भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े थे। गंगा जल के स्पर्श मात्र से वे सभी दिव्य रूप धारी होकर दिव्य लोक को चले गए। प्रिय श्रोताओं, अगर मन में अपने पापों के प्रति प्रायश्चित की भावना हो तब गंगा जी में स्नान किया जाए, तभी पापों से मुक्ति संभव हो। ऐसे ही गंगा स्नान की एक और कथा आपको सुनाते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और माता पार्वती जी उन सभी को ध्यानपूर्वक देख रही थी। भक्त हर हर गंगे का जाप करते हुए गंगा जी में डुबकी लगा रहे थे। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, ये सभी श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन इस स्नान के बाद भी इनके पाप नष्ट नहीं होते, इनके जीवन के दुख दूर नहीं होते। क्या गंगा जी में अब वह सामर्थ्य नहीं है जिससे भक्तों के पाप नष्ट हो सके? तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, गंगा में अब भी वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान किया ही नहीं है, तो इसका लाभ इन्हें कैसे मिल सकता है? देवी पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु, हमारे सामने तो अभी अभी सभी ने स्नान किया है, देखिए ना प्रभु, इन सभी के शरीर भी तो भीगे हुए हैं। भगवान बोले कि देवी, इन सभी लोगों ने गंगा जी में नहीं, सिर्फ जल में डुबकी लगाई है। इसका रहस्य मैं तुम्हें समझा दूंगा, तुम प्रतीक्षा करो। फिर अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई। गंगा नदी की ओर जाने वाले मार्ग में एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें गंदा पानी भर गया था। वहां पर भगवान शिव एक वृद्ध के रूप में और माता पार्वती जी एक सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती जी को समझाया कि देवी देखो, मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा। कुछ देर में यहाँ से गंगा स्नान करके हजारों लोग निकलेंगे। तुम उनसे मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए मदद मांगना और उनसे कहना कि मुझे केवल वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो, जिसने कभी अपने जीवन में पाप ना किया हो, वही मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। और अगर किसी पापी ने मुझे हाथ लगा दिया तो वह वहीं तुरंत भस्म हो जाएगा। इस तरह देवी पार्वती जी को समझाकर भगवान शिव एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में उस गड्ढे में बैठ गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे।
गड्ढे के पास में ही बैठी देवी पार्वती जी, जो एक सामान्य स्त्री थी, वे भी लोगों से सहायता मांगने लगी कि उनके पति गड्ढे में गिर गए हैं, कोई उन्हें गड्ढे से बाहर निकालने में मदद करे। उनकी चीख पुकार सुनकर वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। जब वे लोग उस वृद्ध व्यक्ति को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए बढ़ने लगे, तब देवी पार्वती जी ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो, वरना वह भस्म हो जाएगा जिसने कोई भी पाप किया हो। अब ये बात सुनते ही जो लोग सहायता के लिए आगे बढ़ रहे थे, वे तुरंत पीछे हट गए। सभी ने सोचा कि ऐसा न हो कि इसकी मदद करने के चक्कर में हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। ऐसा सोचकर वे लोग वहां से निकल गए। गंगा स्नान करके लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कोई भी वृद्ध व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे ही शाम हो गई। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा, देखा देवी, यहाँ कोई ऐसा नहीं आया जिसने आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया हो। तभी वहाँ पर एक और युवक आया और वह हर हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने वृद्ध व्यक्ति को गड्ढे में फंसा देखा तो वह मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी देवी पार्वती बोली कि रुको, इन्हें वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो निष्पाप हो। क्या तुम पूरी तरह निष्पाप हो? उस युवक ने कहा कि माते, आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? देखिए ना, मैं अभी भी गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगा जी में स्नान करने के बाद भी पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान करने से मैं पूरी तरह पवित्र हो गया हूँ। मेरे सभी पाप धुल गए हैं और ऐसा मेरा विश्वास है। इतना बोलकर उस युवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। तब भगवान शिव और देवी पार्वती उस युवक पर प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में उसे दर्शन दिए। अब माता पार्वती जी समझ गई कि हजारों लोगों में से बस इस एक व्यक्ति ने ही आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया है। बाकी सब लोग तो सिर्फ स्नान करने आते हैं, इसीलिए उनके पाप नहीं धुलते और उनके जीवन में दुख भी सदैव बने रहते हैं। अब सुनिए श्री गंगा स्तोत्र हिंदी में। ओम शिव स्वरूपा श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणी गंगा को नमस्कार है। देवी गंगा, आप विष्णु रूपिणी हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूपा, आपको नमस्कार है। रुद्र रूपिणी, आपको नमस्कार है। शंकर प्रिया, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देव स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। औषधि रूपा, आपको नमस्कार है। आप सबके संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ वैद्या हैं, आपको नमस्कार है। स्थावर और जंगम प्राणियों से प्रकट होने वाले विष का आप नाश करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन रूपा, आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के क्लेशों का संहार करने वाली, आपको नमस्कार है। प्राणों की स्वामिनी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा, आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाली और पापों की शत्रु स्वरूपा, आपको नमस्कार है। भोग, मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करने वाली, आपको बारंबार नमस्कार है। भोग और उपभोग देने वाली भोगवती नामा से प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बार बार नमस्कार है। आप भूतल, आकाश और पाताल तीन मार्गों से जाने वाली और तीनों लोकों की आभूषण स्वरूपा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम, इन तीन विशुद्ध तीर्थ स्थानों में विराजमान आपको नमस्कार है। क्षमावती, आपको नमस्कार है। गाहर्यपत्य, आहवनी और दक्षिणाग्नि रूप त्रिविध आग्नेयों में स्थित रहने वाली तेजोमयी, आपको बार बार नमस्कार है। आप ही अलकनंदा हैं, आपको नमस्कार है। सुधा धारामयी, आपको नमस्कार है। जगत में मुख्य सरिता रूप, आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूपा, आपको नमस्कार है। बृहति नामा से प्रसिद्ध, आपको नमस्कार है। लोकों को धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व के लिए मित्र रूपा, आपको नमस्कार है।
सबको समृद्धि देकर आनंदित करने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। आप पृथ्वी रूपा हैं, आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याणमय है और आप उत्तम धर्म स्वरूपा हैं, आपको नमस्कार है। छोटे बड़े सैकड़ों प्राणियों से सेवित आपको नमस्कार है। सबको तारने वाली आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। संसार बंधन का उच्छेद करने वाली अद्वैत रूपा आपको नमस्कार है। आप परम शांत, सर्वश्रेष्ठ तथा मनोवांछित वर देने वाली हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रलय काल में उग्र रूपा हैं, अन्य समय में सदा सुख का भोग कराने वाली हैं तथा उत्तम जीवन प्रदान करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञान देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हैं, आपको बार बार नमस्कार है। प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन माता, आपको नमस्कार है। आप समस्त विपत्तियों की शत्रुभूता तथा सबके लिए मंगल स्वरूपा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। शरणागतों, दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सबकी पीड़ा दूर करने वाली देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप पाप ताप अथवा अविद्या रूपी मल से निर्लिप्त दुर्गम दुख का नाश करने वाली तथा दक्ष हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर और अपर सबसे परे हैं। मोक्षदायिनी गंगे, आपको नमस्कार है। हे गंगे, आप मेरे आगे हों। हे गंगे, आप मेरे पीछे रहें। हे गंगे, आप मेरे उभय पार्श्व में स्थित हों और हे गंगे, मेरी आप में ही स्थिति हो। आकाशगामिनी कल्याणमयी गंगे, आदि मध्य और अंत में सर्वत्र आप हैं। गंगे, आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही परम पुरुष हैं तथा आप ही परमात्मा शिव हैं। शिवे, आपको नमस्कार है। जो श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ता और सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ये स्तोत्र जिसके घर में लिख कर रखा हुआ हो, उसे कभी अग्नि, चोर और सर्प आदि का भय नहीं होता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र सहित दशमी तिथि आदि बुधवार से योग हो तो उस दिन गंगा जी के जल में खड़े होकर जो 10 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दरिद्र हो या असमर्थ, वह भी उसी फल को प्राप्त होता है जो पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा करने पर प्राप्त होता है। सभी प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर महादेव।